अस्सलाम वालेकुम। दो जवान बेटे लेकिन दो वक्त की रोटी नहीं। दो जवान बेटे थे लेकिन दो वक्त की रोटी भी नहीं देते थे। ख्वाजा एंड सन्स के अली एजाज की दुख भरी कहानी। इंसान जिंदगी में कामयाबियों के सारे पहाड़ सैर कर लेता है, लेकिन फिर किस्मत उसे उस मुकाम पर ले आती है कि वो सारी कामयाबियां जीरो नजर आने लगती हैं। अली एजाज मरहूम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के सितारों में से एक बहुत ही कीमती सितारा थे, जिन्हें अल्लाह ने शोहरत, इज्जत और नाम से नवाजा। जिन्होंने 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और इनकी हर फिल्म में कामयाबी की मोहर लगती। इन्होंने सोना चांदी, ख्वाजा एंड सन्स जैसे ड्रामों में अपनी अदाकारी की वो छाप लगाई जो आज तक जहनों में नक्श है। एक अरसा तक स्क्रीन पर राज करने वाले इस अदाकार के बारे में कुछ साल पहले खबर मिली कि उन्हें फालिज ने हमला कर दिया। इस खबर ने इनके चाहने वालों को मायूस तो किया, लेकिन सच तो ये है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुनिया में मगन हो गए। किसी को याद भी नहीं रहा कि एक अदाकार काफ़ी अरसा से स्क्रीन से गायब है। फिर इन्हें अचानक एक शो में अस्मा अब्बास के साथ देखा गया और इस शो ने ऐसी कई बातें खोली जिन्हें दिल खून के आंसू रोने लगा। अली एजाज एक शादीशुदा आदमी थे और इनके दो बेटे थे, जिन्हें इन्होंने बैरून मुल्क से आला तालीम दिलवाई। इन्होंने बहुत कमाया और अपना घर बनाया, 2 गाड़ियाँ ली, बड़े बेटे की शादी की, लेकिन किस्मत ने और वक्त ने पलटा खाया। जिन बच्चों की खातिर अपनी जवानी को खोते रहे, इन्होंने अली एजाज के बुढ़ापे को रोन दिया। जिस वक्त इन्हें औलाद की और बीवी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इस वक्त उनके घर वालों ने इन्हें तन्हा कर दिया। वो सारा दिन फालिज में पड़े रहते, लेकिन कोई पानी भी पूछने वाला ना होता। जब तक कमाते रहे, लोग आगे पीछे फिरते रहे, लेकिन फिर दोस्त और मीडिया के चाहने वाले भी भागने लगे कि कहीं कुछ मांग ही ना ले। अली एजाज के एक दोस्त को जब पता चला तो वो उनके पास आए और इन्हें अपने ऑफिस में बिठाया। इनको लाए और जाने का काम भी अंजाम दिया। जिस पीटीवी को वो अपना घर मानते थे, इस अदारे ने इन्हें बुलाना छोड़ दिया कि कहीं गाड़ी ना भेजनी पड़े। वो सुबह स्टोर रूम में एक चूल्हे पर चाय बनाते, रस खाते और ऑफिस चले जाते। नमाज के जरिए अपने फालिज से निजात पाई। दोपहर में दोस्त ही खाना खिलाते और रात में दूध और बन खाकर सो जाते। तन्हा कर दिया था इनके अपनों ने इन्हें। वो धाड़े मार मार कर रोते थे। आखिरी अयाम में इन्हें दिल का दौरा पड़ा। फिर इन्हें 4 दिन अस्पताल में रखा गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। सच तो ये है कि अली एजाज अपने अंदर बहुत पहले ही मर चुके थे। ये एक जिस्म था जो दुनियादारी निभा रहा था, लेकिन इस जिस्म के साथ भी किसी ने दुनियादारी तक ना निभाई और एक पाप हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी से आपने सबक हासिल किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।